ओम शांति। 30 जनवरी 1985। बाप दादा बोले, बच्चे सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन का अर्थ है सममिलन। तो जो इस सम्मेलन में आने वाले हैं उन्हें बाप समान नहीं तो अपने समान निश्चय बुद्धि तो अवश्य बनना है। जो भी आए कुछ बनकर जाए, सिर्फ बोल कर न जाए। यह दाता का घर है। तो आने वाले यह नहीं समझे कि हम इन्हें मदद करने आए हैं या इन्हें सहयोग देने आए हैं, लेकिन वह समझे कि यह स्थान लेने का स्थान है, देने का नहीं। यहाँ हर एक छोटा बड़ा जिससे भी मिले, जो इस समय यहाँ पर हो, उसको यह संकल्प करना है कि दृष्टि से, वायुमंडल से, संपर्क संबंध से मास्टर दाता बनकर रहना है। सबको कुछ न कुछ देकर ही भेजना है। यह हर एक का लक्ष्य हो। आने वाले को रिगार्ड तो देना ही है, लेकिन सबका रिगार्ड एक बाप में बिठाना है। बाबा कह रहे थे, मेरे इतने सब लाइट हाउस बच्चे चारों ओर से मनसा सेवा द्वारा लाइट देंगे तो सफलता हुई ही पड़ी है। वह एक लाइट हाउस कितनों को रास्ता दिखाता है। आप लाइट हाउस माइट हाउस बच्चे तो बहुत कमाल कर सकते हो। 30 जनवरी 1985। अव्यक्त मुरली। बाप दादा बोले, बच्चे सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन का अर्थ है सममिलन। तो जो इस सम्मेलन में आने वाले हैं उन्हें बाप समान नहीं तो अपने समान निश्चय बुद्धि तो अवश्य बनाना। जो भी आए कुछ बनकर जाए, सिर्फ बोल कर ना जाए। यह दाता का घर है। तो आने वाले यह नहीं समझे कि हम क्या नहीं समझे, वो कि हम इन्हें क्या करने आए हैं, सहयोग देने आए हैं, मदद करने आए हैं। क्या समझे वो कि लेने आए हैं। वो आने वाले यह नहीं समझे कि हम इन्हें मदद करने आए हैं या इन्हें सहयोग देने आए हैं, लेकिन वह समझे कि क्या समझे, हम इनसे लेने आए हैं। यह समझे कि यह स्थान लेने का स्थान है। यह स्थान क्या है, लेने का स्थान है, देने का नहीं है। वो ये समझे। यहाँ मंजू बहन क्या लेने आए हैं वो यहाँ? आपका टॉपिक क्या है? मरुभूमि में ज्ञान की रसवंती। संसार में क्या है? रस है क्या? छिलका है संसार में। बाबा ने कहा है भक्ति है, वो है गन्ने का छिलका, और तुम पीते हो रस। संसार मरुभूमि है। तो यहाँ लेकिन वह समझे कि यह स्थान लेने का स्थान है, देने का नहीं। या हर एक छोटा बड़ा जिससे भी मिले तो उस समय यहाँ पर हो, उसको यह संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है जो यहाँ है कि दृष्टि से, वायुमंडल से, संबंध संपर्क से मास्टर दाता बनकर रहना है। सबको कुछ ना कुछ देकर ही भेजना है। यहाँ जो भी आता है उसको कुछ ना कुछ देकर ही भेजना है। यह हर एक का लक्ष्य हो। आने वाले को रिगार्ड तो देना ही है, लेकिन सबका रिगार्ड एक बाप से बिठाना है। बाबा कह रहे थे, मेरे इतने सब लाइट हाउस बच्चे चारों ओर से मनसा सेवा द्वारा लाइट देंगे तो क्या हुई पड़ी है, सफलता हुई ही पड़ी है। वह एक लाइट हाउस कितनों को रास्ता दिखाता है। आप लाइट हाउस माइट हाउस बच्चे तो बहुत क्या कर सकते हो, कमाल कर सकते हो।
यहाँ हर एक छोटा बड़ा जिससे भी मिले, जो उस समय यहाँ पर हो, उसको यह संकल्प करना है कि, क्या संकल्प करना है? मास्टर दाता बनकर रहना है। किससे? दृष्टि से, वायुमंडल से, संबंध संपर्क से मास्टर दाता बनकर रहना है। सबको कुछ न कुछ देकर ही भेजना है। यहाँ पर एक शब्द आया है, संकल्प करना है कि दृष्टि से, दृष्टि से क्या बनना है? मास्टर दाता। यहाँ जो भी आए उन्हें कुछ ना कुछ देकर ही भेजना है। बाकी तो बहुत सारे विषयों पर हमने बहुत बार चर्चा की है। आज एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और वो है दृष्टि। बाबा कह रहे हैं दृष्टि से दाता बनो, दृष्टि से आत्माओं को दे। ये दृष्टि क्या है? इस दृष्टि का क्या महत्व है? इस दृष्टि से क्या क्या किया जा सकता है? इस दृष्टि से क्या क्या दिया जा सकता है? या फिर हमारी दृष्टि कैसी हो? तो इस दृष्टि का क्या महत्व है, या इस दृष्टि से क्या क्या दिया जा सकता है? क्या कहेंगे? इस दृष्टि से ही सृष्टि बदलती है। जिसकी जैसी दृष्टि है वैसी उसकी सृष्टि है। अगर दृष्टि में सौंदर्य है तो सौंदर्य दिखाई देगा, अगर दृष्टि में कामुकता है तो कामुकता दिखाई देगी। यदि दृष्टि में देह समाया है तो देह दिखाई देगा, यदि दृष्टि में आत्मा समाई है तो आत्मा दिखाई देगी। जो जिसने दृष्टि में समा रखा है, जहाँ दृष्टि में नफरत है वहाँ नफरत दिखाई देगी, और जहाँ दृष्टि में प्रेम है वहाँ प्रेम दिखाई देगा। जिसकी दृष्टि में जो है वो दिखाई देगा। जिसकी जैसी नजर वैसा। एक शब्द है नजर, एक है नजरिया, एक है दृष्टि, एक है दृष्टि कौन। तो नजर से निहाल ये भी शब्द है एक। दृष्टि का क्या महत्व है और दृष्टि से क्या दिया जा सकता है? क्या क्या दिया जा सकता है दृष्टि से? दिया क्या जा सकता है? दृष्टि से इशारा दिया जा सकता है। सबसे टॉप में ये पॉइंट है। अच्छा, दृष्टि से इशारा और दृष्टि से रहन भावना प्रकट होती है। दृष्टि से शक्ति दी जा सकती है। उसे क्या कहा जाता है? दृष्टि से शक्ति देने को शक्तिपात उसे कहा जाता है। शक्तिपात। शक्तिपात करते हैं ना जो सिद्ध हो योगी होते हैं ना, सिद्ध योगा एक अपने आप में एक योग है, सिद्ध योगा। उससे दृष्टिपात किया जा सकता है। हमें याद है बहुत पहले हम जब फर्स्ट MBBS में थे तो हम जहाँ रहते थे वहां पर एक गुरुजी आए थे जो स्वामी सिद्धेश्वरानंद जो है, सिद्ध मठ जिसका है कहीं, सिद्ध योग जो सिखाते, उनके शिष्य वहां आए थे। तो एक पहले तो प्रवचन हुआ था और प्रवचन होने के बाद सब चले गए थे। उन्होंने हमें बिठा के रखा था और उस कमरे में बैठकर दृष्टिपात किया था आधे घंटे तक। वो हमको नहीं पता, ना ही हमने पूछा। उन्होंने कहा था बैठे रहो, और बहुत समय तक बिठा के दृष्टिपात किया था और कहा था कि हमने अभी शक्तियां भरी है तुम में। और 7 दिन तक या आगे भी तब तो हम फर्स्ट MBBS में थे तो पेशेंट तो देखते नहीं थे, ना ही हॉस्पिटल जाते थे, खाली कॉलेज जाते थे। हॉस्पिटल में जाने का सवाल नहीं था, डर था सीनियर्स का। तो उन्होंने कहा था कि जिसको भी तुम देखोगे या हाथ स्पर्श करोगे उसकी बीमारी ठीक होगी। 7 दिन तक चलेगा ये। तो हमने छुपके से ट्राई भी किया था, वो हुआ भी था थोड़ा बहुत। उन्होंने कहा था आगे भी हो सकता है। बाद में वो गुरुजी कहाँ चले गए हमको पता नहीं, परंतु आधे घंटे तक हमको याद है उस कमरे में बैठ के दृष्टिपात किया था उन्होंने। उसके बाद और एक बार याद है, निर्मला देवी सुना होगा सभी ने, सहज योग
कुंडलिनी शक्ति जागरण। उनके भी शिष्य एक जगह आए थे, उनकी शिष्या थे, तो उन्होंने भी एक बार सभा थी बहुत बड़ी, जिसमें कि वो पहले प्रवचन सब होता है और फिर सामूहिक दृष्टिपात किया था वहां पर। मतलब हमको तो पता नहीं था, बहुत सारे दिन हो चुके थे कि जिनको ट्रेनिंग दी गई थी वहां पर, और उनका कुंडलिनी जागरण का वो प्रयोग चालू था। हम तो सीधा जाके बैठ गए थे, छोटे से, तो किसी ने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने कहा था अभी जितने बैठे हैं उनकी कुंडलिनी जागरण होगी। और फिर से उन्होंने जो कुछ किया था, वो निर्मला देवी, देखा होगा आपने, वो माता जी का चित्र वो रहता है उनके माउंट में भी है। तो वहां पर फिर से एक दूसरी, ये पहले हुआ था, बाद में वो वाला हुआ था सिद्ध। यहाँ पे फिर से दृष्टिपात किया था किसी ने। फिर जब हम ज्ञान में आए थे तो मधुबन में, यहाँ जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे लाइब्रेरी के पहले एक कमरा था जहाँ पर ब्रह्मा बाबा का स्टैच्यू था। वहाँ पे एक दूसरा कमरा था, एक बहुत बुजुर्ग भाई थे, वो पता नहीं मुझे कौन थे, उन्होंने आधा घंटा योग कराया था बिठा के। हमको सामने बिठाया था और वो सामने बैठे थे। कौन पता नहीं कौन था, मतलब उसने कहा था बैठो। अब क्योंकि हम तो डायरेक्ट यहीं आ गए थे, तो यहाँ तो हमको ये भी नहीं पता था, कोर्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, मुरली भी नहीं। मुरली तो यहीं सुनी थी पहली, साकार मुरली ओम शांति भवन में। तो एक दो दिन में ही वो वहां लेके गए उस कमरे में, और वहां पर कह रहे हैं कि मैं दृष्टि दूंगा तुमको। तो संसार में दृष्टि से शक्तियां दी जाती है, दृष्टिपात, पावर ट्रांसफर की जाती है। दिखाया है, ये तो दादी के जीवन में भी आया है। 18 जनवरी के दिन बाबा ने हाथों में हाथ लिया और जैसे सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दी। वैसे ही दिखाया शंकराचार्य के जीवन में। शंकराचार्य 8 साल की उम्र में निकल पड़े थे घर को छोड़कर, और यहाँ वहाँ कितनी जगह घूमे, यहाँ घूमे वहां घूमे। उनके जब गुरु के पास भी वो कितना 3 दिन तक बैठे रहे। गुरु तो ध्यान मग्न थे, आंख खोली और कहा कि तुम आ गए, तुम्हारा ही मैं इंतजार कर रहा था। उसके सिर पर हाथ रख दिया और शक्तियां ट्रांसफर कर दी छोटे से बालक में। नहीं तो ये संभव नहीं है, इतना छोटा सा व्यक्ति इतने बड़े वैराग को प्राप्त हो जाए और इतने बड़े ज्ञान को प्राप्त हो जाए, और शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को हरा दे। शक्तियां, हाँ वो तो हम कहते हैं, तो भक्ति में इस तरह से मान्यता है। तो दृष्टि से शक्ति दी जा सकती है, शक्ति ट्रांसफर की जा सकती है। संपूर्ण स्पिरिचुअल पावर जो है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण स्पिरिचुअल पावर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। ये परामनोविज्ञान जिसको कहते हैं, वो इसकी खोज करते हैं कैसे। तो एक तो शक्ति ट्रांसफर की जा सकती है, और आंखों से क्या क्या हो सकता है, प्रेम दिया जा सकता है, प्रेम ट्रांसफर हो सकता है, और सुख, शक्ति, प्रेम आंखों से और क्या दर्शाया जा सकता है, रहम, सहानुभूति, निगेटिविटी भी और पहचाना जा सकता है, परखा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। वास्तव में हमारी ये 2 आंखें हैं और एक आंख होती है थर्ड आई। अगर संसार की चर्चा करें तो थर्ड आई ऐसा कहा जाता है भक्ति में, या फिर संसार की जो मान्यताएं है, ये देह जो है इसमें ये स्थूल नेत्र है 2 फिजिकल आइज। ये फिजिकल आइज केवल फिजिकली देख सकती है, ये वह नहीं देख सकती जो अदृश्य है, परंतु एक आंख इस तन में जो सूक्ष्म शरीर में है उसमें है, जिसे थर्ड आई कहा जाता है। उस थर्ड आई से वो देखा जा सकता है जो कि इस आंख से दृष्टिगोचर नहीं है। जो अदृश्य है उसे भी देखा जा सकता है, वो तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है, और ये तीसरा नेत्र बंद रहता है। अगर ये तीसरा नेत्र खुल जाए
तो व्यक्ति वो सब कुछ देख सकता है जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। जैसे अगर किसी का तीसरा नेत्र ये खुल जाए तो कहते हैं कि मृत्यु जो है वो फिजिकल फिनोमिनन नहीं है, फिजिकल फिनोमिनन नहीं है। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ये संसार के जो भी लोग हैं इस तरह के, वो सब तो केवल उसको फिजिकल फिनोमिनन मानते हैं, परंतु डेथ जो है, मृत्यु जो है, वो केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, उसमें कुछ और हो रहा है। और जिसकी तीसरी आंख खुल जाती है वो ये देख सकता है 6 मास पहले कि मैं 6 मास के बाद जाने वाला हूँ। अपनी ही मृत्यु को वो देख सकता है कि 6 मास के बाद देह से आत्मा निकलने वाली है। ये उसे स्पष्ट और स्पष्ट ज्ञान होता है। दिखाया है स्वामी विवेकानंद के जीवन में 1902 कुछ महीने पहले ही, जैसे वो पंचांग लेके बैठे और देख रहे हैं, जैसे तारीख ढूंढ रहे किस तारीख को जाऊं। कार्य पूरा हो गया है, कार्य पूरा हो गया है, तारीख ढूंढ रहे हैं किस तारीख को जाना चाहिए। 32, 38, 38। शंकराचार्य कितने जल्दी 32 वर्ष की उम्र में चले गए। उसी तरह विनोबा भावे जो थे, उन्हें भी जैसे पता चल गया था कि मैं इस तारीख को जाने वाला हूँ। कई लोग इस संसार में हुए, उनको बहुत पहले ही पता चल जाता है कि हम इस तन को छोड़कर जाने वाले हैं। एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्यूरिटी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तब होती है जब जो तीसरा नेत्र है जैसे कि वो खुल जाता है। यहाँ तक कि तिब्बत जो है वहां पर तो सर्जिकल ऑपरेशन है इसके लिए, मतलब तीसरे नेत्र पर ऑपरेशन करना। वो इस तरह के ऑपरेशन नहीं है शास्त्रों से, वो दूसरे प्रकार के दे डू सटल सर्जिकल ऑपरेशन कि जिससे ये तीसरा नेत्र खुल जाए, जिससे व्यक्ति वो देखने लगता है कि जो नहीं दिखाई देता है या असंभव है देखना। तो उनका तो सारा प्रयास इसलिए कि ये तीसरा नेत्र खुल जाए, थर्ड आई। ये जो तीसरा नेत्र है उसमें और एक चीज कही है, जैसे एक बात बताई कि तीसरा नेत्र इस फिजिकल शरीर में नहीं है। इसको कितना भी डिसेक्ट करो, काटो, इसका एक्सरे लो, MRI करो, CT स्कैन करो, वो तीसरा नेत्र नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो इस स्थूल शरीर में नहीं है। वो कहते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर में है। जो तंत्र विद्याएं है वो भी इसको बहुत ज्यादा मानती है और इस पर बहुत काम करती है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर में है। तो इस सूक्ष्म शरीर में जो ये तीसरा नेत्र है उसे देखने के लिए अलग प्रकार की उनकी साधनाएं हैं। और एक सिद्धांत और है, जैसे पहला सिद्धांत बताया कि सूक्ष्म नेत्र जो है वो स्थूल शरीर में नहीं है। दूसरा सिद्धांत है कि ये नेत्र तभी खुलेगा जब स्थूल 2 नेत्रों से जो ऊर्जा बाहर बह रही है उसे रोक दिया जाए और ये ऊर्जा अंदर बहने लगे। जहां हम देखते हैं, जिसको हम देखते हैं, वहां पर ऊर्जा बहती है, एनर्जी फ्लोज। चाहे अच्छा देखो या बुरा देखो, कुछ भी इस सृष्टि में हमें आदि से हमारी बहुत सारी एनर्जी इन आइज से बाहर जाती है, क्योंकि देह देखते हैं, देह को ही देखने की आदत है, स्थूल चीजों को देखने की आदत है, वो खींचती है अपनी तरफ। यदि इस एनर्जी के प्रवाह को, इस ऊर्जा के प्रवाह को यहाँ रोक दिया जाए तो वो एनर्जी अंदर बहने लगेगी। दादिया 14 साल तक बाहर गए ही नहीं संसार में। संसार की आकर्षण, संसार की चमक दमक, मार्केट क्या होता है, पैसा क्या होता है, नक्शा क्या होता है संसार का, ये गाड़ियां क्या, कुछ पता नहीं। संसार की न्यूज क्या हो रही है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, फिल्मों में क्या चल रहा है, कट ऑफ कर दिया था कनेक्शन। कंप्लीट न्यूज़पेपर, न्यूज, टेलीविजन तो सब इतना नहीं था उस समय, परंतु ये सारा जो संसार का जो वातावरण था, वो समय कौन सा था? संसार में हलचल का समय था वो। 1947
से लेके तो 50 और 50 के बाद में भी क्या क्या संसार में, अगर आप उसी समय समकालीन संसार की क्या स्थिति थी, क्या क्या हो रहा था उस समय, यदि स्टडी करो तो पूरे विश्व भर के इतिहास में हलचल ही हलचल है विश्व भर में। और ये लोग संसार में क्या हो रहा है इसका कोई लेना देना नहीं, संसार से जैसे मर चुके थे। इसके बाद में ही वो जब बाहर निकले, इतने सालों बाद, 14 सालों के बाद सेवाएं जब चालू हुई, तो एक डायनामाइट जैसे बन चुकी थी, एक एक आत्मा शक्ति बन चुकी थी, क्योंकि वो एनर्जी प्रिजर्व हो गई थी। उठते ही किसी ने कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ना ही कोई रेडियो, ना ही कोई टेलीविजन सुना, इंटरनेट की तो बात ही बहुत दूर, ना ही कोई मैसेजेस देखे व्हाट्सएप में क्या आया क्या गया, कुछ नहीं, टोटल कट ऑफ। तो तीसरा नेत्र तब खुलता है जब ये जो एनर्जी जो बह रही है, ना ही किसी को फ्रेंड बनाया इधर उधर, ना बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड, ना ये ना वो, कुछ नहीं। संसार के आज जो समाज में है, ना कोई सेवा, कुछ भी नहीं, केवल और केवल साधना, केवल और केवल तपस्या। जब एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाता है बाहर, तो एनर्जी जाएगी कहाँ? आसपास ढूंढेगी जगह। अब उसके आसपास है तीसरा नेत्र, और वो खुलेगा। ये है संसार की रीति से इसका एक्सप्लेनेशन कि इतनी शक्तिशाली आत्माएं कैसे बन गई, क्यों इनमें मतभेद, इस तरह की चीजें हमें देखने में नहीं आती है। सब जैसे, सबकी एक ही बोली, एक ही वाणी, एक ही प्यार, कभी ईर्ष्या द्वेष ये कभी देखने में नहीं आया, क्योंकि जिस तपस्या से होकर निकली वो एनर्जी लेवल जैसे समान थी। इसके लिए इतनी पावर उन आत्माओं में थी, है। तो वो सारी चीजें देखने का अभ्यास करना जो दिखाई नहीं देती स्थूल आंखों से, इसकी भी अपने आप में साधनाएं हैं। प्रैक्टिस करते हैं कई सारे योगी। उस कमरे में क्या हो रहा है वो यहाँ से देखने का अभ्यास करना, बहुत दूर क्या हो रहा है वो यहाँ से देखने का अभ्यास करना। पैरासाइकोलॉजी, क्लैर ऑडियंस, क्लैर वायंस, दूर की आवाजें सुनने का प्रयत्न करना। कई लोग एकांत में जाते हैं और सुनने का प्रयत्न करते हैं आवाजों को, वही उसी को योग समझते हैं। पंछियों की आवाज, एक भी आवाज छूटने ना पाए, ये हम भी कर सकते हैं। एकांत में बैठना और केवल कंसंट्रेट करना आवाज पर, एक भी आवाज छूटने ना पाए, जो भी आ रही है प्रकृति में, एक एक पंछी, एक एक पक्षी की आवाज, चाहे गाड़ी की आवाज, एकाग्रता की अभ्यास है सारे। इतना उस आवाज पर एकाग्र हो जाना, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। हाँ, शब्दवेदी बाण पृथ्वीराज चौहान के जीवन में दिखाया है कि उसने जब ट्रेनिंग लेने गया वो भील और आदिवासियों से, तो उसको कैसी वो ट्रेनिंग दी गई कि आंखों पे पट्टी और ध्वनि से सुनने को कहा उसके गुरु ने उसे। ध्वनि पर एकाग्र करो। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और एक व्यक्ति उस पर बार बार इधर पीछे से कभी आगे से आक्रमण कर रहा है और वो उसे अपने आप को बचाना है। तो ये जो ट्रेनिंग है, जो व्यक्ति जन्मांध होते हैं उनकी ये विजन बहुत ज्यादा हो जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण दिया है महाभारत में गांधारी का और धृतराष्ट्र का। गांधारी का तो था ही, पर धृतराष्ट्र का सबसे ज्यादा उदाहरण। कोई भी कमरे में आता था तो उसको पता चल जाता था कौन है। कोई भी आता था तो पूरी जीवन भर तो पहचान ही लिया उसने। इसके लिए तो शकुनी उसको कहता है कि समय की चाप तो सुनो, बाकी सबकी तो सुन लेते हो, समय की पदचाप कब सुनोगे, राज्य हाथ से निकला जा रहा है। तो दृष्टि और बहुत सारी चीजें जो इन आंखों से नहीं की जा सकती वो उस आंख से की जा सकती है। इसके लिए हमें भी अभ्यास करना है बहुत सारी चीजों का। इस तरह आवाज सुनना, देखना, ये सब स्टडीज है और साइंटिफिक स्टडीज है इसके ऊपर जो हम कर सकते हैं, और वो प्रैक्टिस करना है। योग तो कर लिया, योग दूसरी चीज है, इसका योग से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, हम योग के लिए नहीं कह रहे ये, परंतु ये भी अभ्यास है मन को एकाग्र करने के लिए।
ऐसे कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी अभी आज बोला आपने, तो वो परमानेंट रहता है। वो परमानेंट रहता है। आज भी इस हवा में महात्मा गांधी ने क्या कहा है, ब्रह्मा बाबा ने जो कहा था वो अभी भी इसमें है, इस सृष्टि में साउंड वेव्स। हाँ, जो ऋषि मुनि ने जो आवाज सुनी वो श्रुति। दो चीजें हैं, भारतीय संस्कृति दो चीजों पर आधारित है, सभ्यता, श्रुति और स्मृति। एक है श्रुति। श्रुति जो होती है, जो सुना गया है, वो लिखा नहीं गया है। वेद जो है चार अपौरुषीय है, चार वेद जो है वो अपौरुषीय है, किसी व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है, वो श्रुति है। उन्होंने जैसे कैच किया है उनको। एक दूसरा है फिर स्मृति। स्मृति मतलब वेद, जो पुराण है वो सब स्मृति में आता है, रामायण महाभारत ये सब स्मृति। ये दो चीजों में विभाजित है, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब चार वेद, ये श्रुति है, किसी ने लिखे नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो वो आवाज को सुनना वो भी एक साधना है। शब्द, शब्द को सुनना, जैसे दो प्रकार की आवाजें है संसार में। एक आवाज जो है वो दो चीजों से उत्पन्न होती है, फ्रिक्शन से। आवाज किया जैसे ताली, ताली बजाई गई, आवाज आई। एक आवाज है जो विदाउट फ्रिक्शन है, उसे कहा जाता है अनहद नाद। और वो सुनने का अभ्यास भी एक साधना है, जो फ्रिक्शन से उत्पन्न नहीं हो रही है, दो चीजों का संघर्ष नहीं हो रहा है, फिर भी वो आवाज और वो निरंतर चल रही है सृष्टि में, उसे अनहद नाद का है। और फिर उन्होंने देखा कि उस आवाज से एकदम मिलती जुलती एक ही शब्द है केवल, और वो है ओम, जो उसकी याद दिलाता है या उससे वो मिलता है। तो ये सारी साधनाएं हैं, आवाजें सुनना, दूर क्या हो रहा है उसे देखने का अभ्यास करना, टेलीपैथी, क्लायरवॉयंस, क्लायरऑडियंस, ये सब अभ्यास है। और एक बात, दृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं। बाबा दृष्टि से क्या क्या करता है? पहली बात तो ये, शक्ति भरता है, सुख देता है, परिवर्तन करता है, देह की सुध बुद्ध बुलाता है, अर्थात अशरीरीपन का अनुभव कराता है। तो ये सारे कार्य आंखों से होते हैं, परंतु वो आंख हमारी निर्मल, इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र होनी चाहिए। तो हम इन आंखों से ही बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बीमारी को सदा के लिए शफा, केवल दृष्टि। जीसस क्राइस्ट के जीवन में कितनी बार दिखाया है कि वो जिन जिन को उसने दृष्टि दी वो ठीक हुए, शफा मिल गई उनको सदा के लिए। कितने उसके पास अंधे आए, उसने उनको ठीक कर दिया और कहा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा विश्वास इसे ठीक कर रहा है। डोस्ट thou believest that I can't cure thee? वो पूछता है क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, कर सकता हूँ ये लॉर्ड? यस लॉर्ड। वो कहता है हाँ, then be thou cured, ठीक हो जाओ। हाँ तो ये जो पावर है, ये भी एक पावर है ठीक करना। तो दृष्टि से राहत दी जा सकती है आत्माओं को, दृष्टि से सुख दिया जा सकता है, शांति दी जा सकती है, शक्ति ट्रांसफर की जा सकती है, अध्यात्म ट्रांसफर किया जा सकता है, वाइब्रेशंस दिए जा सकते हैं, सुख की भासना दी जा सकती है आत्माओं को। ये सारे कार्य दृष्टि से ही हो सकते हैं। ब्लूटूथ है, अच्छा। तो दृष्टि जैसे वो वायरलेस कनेक्शन है, जिससे हम, ऐसा नहीं कि जो सामने बैठे हैं उन्हें ही, जो है ही नहीं उन्हें भी देखा जा सकता है। जैसे ब्रह्मा बाबा बैठते थे कहाँ पर? हिस्ट्री हॉल में। वहां तो बस इतने ही लोग बैठे हैं, परंतु शिव बाबा उनमें प्रवेश करते, बाप दादा ऐसे देखते थे जैसे कि हजारों की सभा है। कभी दादी ने भी पूछा था कि बाबा आप बात ऐसे कर रहे हो जैसे यहाँ बैठे 10 लोग, आप बात ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर देख करके, जैसे हजार लाखों लोग बैठे हुए हैं, वो है ही नहीं वहां सभा में। बाबा कहते थे कि मैं केवल तुम लोगों को देख के थोड़ी मुरली चला रहा हूँ, ये मुरली कितने लोग आने वाले हैं जो सुनेंगे बाद में, उन सबको देखकर इसे चला रहा हूँ। बाबा ऐसे देखते थे, हमको पहले सुना दी। तो एक दूसरा भी उदाहरण है रामानुजन मैथमेटिशियन जो हुए भारत में, बहुत बड़े मैथमेटिशियन। इसके पहले भी बहुत पहले एक बार यहाँ सुनाया था। उसमें भी जो कुछ होता था वो जैसे थर्ड आई के द्वारा होता था।
उसकी ये जो भ्रुकुटी तन जाती थी। रामानुजन जो था भारत में क्या विश्व भर में ऐसा गणितज्ञ कभी हुआ ही नहीं। रामानुजन 1888 में उसका जो जन्म हुआ था, बचपन से ही अभूतपूर्व प्रतिभा थी, परंतु बाकी सब विषयों में बहुत बुद्धू था। उसको कुछ नहीं आता था, एक ही चीज में उसको अच्छा लगता था, गणित। बाकी उसको कुछ समझ में नहीं आता था, फेल होता था वो तो बाकी चीजों में। और मैट्रिक भी नहीं पास हुआ था, बाद में उसमें भी फेल, और उसमें फिर एक क्लर्क की नौकरी लगी। पर बाद में न्यूज सब जगह फैली एक कि ये व्यक्ति गणित में बहुत ही प्रतिभाशाली है। और प्रोफेसर हार्डी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लंदन, कोई तक ये बात चली गई कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि शिक्षित भी नहीं है ढंग से, मैट्रिक भी नहीं है, परंतु उसमें गणित की ऐसी प्रतिभा है। तो उसने एक लेटर लिखा रामानुजन को, प्रोफेसर हार्डी ने, कि आप लंदन आओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। प्रोफेसर हार्डी उस समय विश्व भर में मैथमेटिक्स पर अथॉरिटी। उस प्रोफेसर ने उसको लेटर लिखा, उसने उत्तर में ज्योमेट्री के 3-4 जो थियरम है वो सॉल्व करके भेज दिए। और उसने देखा कि इतना छोटा युवक, इतना कम युवक का ये मैथमेटिक्स के थियरम सॉल्व कर सकता है, ये तो कुछ और ही है, मतलब ये हो ही नहीं सकता है। और रामानुजन बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, 32 साल की उम्र में ही रामानुजन ने शरीर छोड़ दिया। उसने रामानुजन को लंदन बुलाया, रामानुजन लंदन गया, और लंदन में रामानुजन जब प्रोफेसर हार्डी के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ दिन रहा, तो प्रोफेसर हार्डी जो कि बूढ़ा आदमी था, सारी उम्र प्रोफेसर मैथमेटिक्स सिखाया, उसको एकदम बच्चे जैसे लगने लगा इस व्यक्ति के सामने, रामानुजन के सामने, क्योंकि वो रामानुजन की जो प्रतिभा थी वो ऐसी थी कि इम्पॉसिबल था। और वो कहता था कि जब भी उसको कोई थियरी, मतलब एक सम दिया जाए मैथमेटिक्स का, इससे पहले कि आप मतलब सोचने से पहले वो उत्तर बताता था। मतलब एक होता है 5 into 3 into 6 into 7 into 9 into 10 into 20 into 30 into कितना, अभी ये पढ़ने में जितना टाइम लगता है उसके पहले he used to give answer। एक बहुत महत्वपूर्ण एक इंसिडेंट है, रामानुजाचार्य को टीबी हो गया। टीबी होने के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। जब रामानुजन बीमार था और प्रोफेसर हार्डी उससे मिलने आए हॉस्पिटल में, और रामानुजन ने अपने कमरे के बेड से प्रोफेसर हार्डी जिस कार में आए थे उसका जो 4 नंबर थे, कार का नंबर, वो दूर से पड़ा खाली, और प्रोफेसर हार्डी को कहा आपका कार का नंबर बहुत ही अद्भुत है, इसमें 4 विशेषताएं हैं इस नंबर में। तो उसने कहा कौन सी, मुझे भी नहीं पता और उसने 4 विशेषता बताई, और वो ऐसी विशेषता थी कि रामानुजन ने शरीर छोड़ दिया, प्रोफेसर हार्डी को 6 मास लगे उसके ऊपर रिसर्च किया उन्होंने, क्योंकि रामानुजन ने कहा है तो वो होगा ही। वो जो 4 बातें बताई उस नंबर के बारे में, उसमें भी प्रोफेसर हार्डी को 3 बातों का पता चला, एक बात फिर भी नहीं पता चली। 6 मास प्रोफेसर हार्डी ने रिसर्च किया, उसमें 3 बातें ही पता चली कि, और वो राइट निकली। और प्रोफेसर हार्डी मरते मरते अपनी वसीयत लिख के गया कि ये जो चौथी बात रामानुजन ने कही थी मेरे कार के नंबर के बारे में, उस पे संशोधन जारी रहे क्योंकि रामानुजन ने कहा है तो वो राइट ही है। और प्रोफेसर हार्डी के डेथ के 22 साल के बाद, आफ्टर 22 इयर्स, वो प्रूव हुआ कि जो रामानुजन ने कही थी वो चौथी बात उन 4 फिगर्स के बारे में, दैट वाज राइट। ये कैसे होता था? इट इज नॉट अ फिजिकल फिनोमिनन, क्योंकि रामानुजन की इतनी उम्र, उसने इतनी पढ़ाई नहीं की थी कि ये बुद्धि पा सके। वहां पर फिर से तीसरी आंख का चर्चा होती है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम उसके पास आता था, उसकी आंख जैसे ये भ्रुकुटी फड़कने लगती थी, जैसे कुछ होता था वहां पर। वो क्या होता था पता नहीं, परंतु जो भी पैरासाइकोलॉजिस्ट है, मेटाफिजिक्स में जो काम करते हैं लोग, वो कहते हैं कि रामानुजन का जैसे वो तीसरी आंख में कुछ होता था, उसकी तीसरी आंख खुलती थी, और उसकी ये प्रतिभा केवल मैथमेटिक्स में थी और कहीं नहीं थी। और जैसे उसे वरदान था वो, और उसने जो थियरम लिखे अपनी 32 साल में तो शरीर छोड़ के चला गया, आज तक लोग स्टडी कर रहे हैं उसको। हाँ, तो ये सब बातें हैं थर्ड आई के बारे में। तो हमें भी प्रयास करना है कि हमारी जो एनर्जी है बाहर ना जाए, जहां जहां जाती है उसको कट ऑफ करे, एनर्जी को, ऊर्जा का संरक्षण करे, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनर्जी यहाँ हो जाए। उसी को कई लोग कहते हैं कुंडलिनी जागरण,
उसी को कैसे कई लोग कहते हैं शक्तिपात से गुरु की शक्ति पूरी अंदर ट्रांसफर, जैसे विवेकानंद के जीवन में भी दिखाया है कि गुरु ने उसकी सारी शक्ति जैसे मरते समय ट्रांसफर कर दी इसमें, कंप्लीट एनर्जी। नहीं तो एक छोटा सा युवक 28 साल का उस शिकागो की सभा में, जहां इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, और ये युवक जिसकी क्या पढ़ाई हो सकती है, वो युवक उन लोगों से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती जो 60 और 70 साल के वहां बैठे हैं। सारा जीवन उन्होंने किताबें धर्मशास्त्र पढ़े हैं, उससे ज्यादा इसकी प्रतिभा कैसे हो सकती है। वो शब्दों में जो पावर थी वो उसके गुरु की पावर थी जो आ गई, और फिर उसने जो बोला एक एक शब्द जैसे कि दिलों में पहुंच गया। तो आज हमें दाता बनकर, कौन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो दाता बनकर विश्व भर में हम सब कौन है, मास्टर दाता। तो विश्व भर में जो लोग भिखारी कहो, भिखमंगे कहो, वो भिखारी केवल दरिद्र, केवल धन से नहीं, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं भिख मंगा है, मांगता है, चाहे चरित्र से, चाहे वो आध्यात्मिक दरिद्रता जो संसार में फैली हुई है, उन सभी को हमें प्रकाश देनी है। ओम शांति।